हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूट्रस की गांठों के बारे में बताया था, जिसको कि हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं। ये हार्मोनल डिपेंडेंट नॉन कैंसरस गांठ होती है। इसमें कैंसर की तरह खतरे वाली कोई बात नहीं होती है, बट इसका फॉलोअप जरूरी होता है कि और इसका जो ऑपरेशन होता है ये भी मरीज को जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। जैसे अगर पेशेंट को इसकी वजह से अगर बच्चा नहीं रुक रहा है, क्योंकि अगर गांठ ट्यूब के ओपनिंग के आसपास है तो हो सकता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं तो बच्चा ना रुके, या अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उस केस में हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर ये जांच में निकला है आपके अल्ट्रासाउंड में, तो इसको फॉलोअप की जरूरत होती है, किसको हम लोग हर 3-3 6-6 महीने में जांच करा के देखते हैं कि ये गांठ बढ़ तो नहीं रही है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है और गांठ भी आपकी उतनी है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट होती है। तो यूजुअली महीना खत्म होते होते यानी कि मीनोपॉज के आते आते या मीनोपॉज के बाद में ये गांठें श्रिंक कर जाती हैं। तो इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बट फॉलोअप जरूरी होता है। वो अगर आपको निकलती तो आप उसको फॉलोअप जरूर कराइए, इतना सा कहना है। तो कुछ पेशेंट के एक्सपीरियंस हैं तो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक बार ऐसी एक पेशेंट थी, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। एज करीब उसकी 45 ऐसे होगी। तो वो मेरी मम्मी के घर के आसपास ही रहती थी। तो बताया किसी ने इनकी बेटी भी डॉक्टर है तो आप इनको दिखा लीजिए। तो मेरे पास लोहिया में पहली बार आई थी वो दिखाने के लिए। तो वो एक्चुअली हार्मोन ले रही थी पेशेंट। गांठ थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो उसकी वजह से उसको बस ब्लीडिंग की दिक्कत बहुत ज्यादा थी। तो मैंने देखा कि वो और यूजुअली जो पेशेंट होता है वो हार्मोन जब लेता है तो कभी कभी वो उसको समझ में नहीं आता, तो वो बहुत गलत तरह से हार्मोन लेता है। जैसे जब उसको ब्लीडिंग हुई तो उसने ले ली, ब्लीडिंग खत्म हुई तो उसने बंद कर दी दवाई। तो मैंने उसको सिंपल इतना बताया कि तो वो जो दवा था वो गलत तरह से ले रही थी, और मैंने कहा इसको कम से कम आप 3 महीने तक लो। तो मैंने उसको डेट वाइज लिख करके दिया कि ये आपकी देखिए डेट है, इतने दिन आप 3 बार लीजिएगा, इतने दिनों तक आप 2 बार लीजिएगा, फिर आप 1 बार लीजिएगा। तो टोटल 21 डेज आपको दवा खाने। मैंने उसको डेज भी लिख दिए थे पूरे के पूरे। और हर बार मैं उसको पीरियड के बाद बुलाती थी देखने के लिए। तो चूंकि हार्मोन सही से लिया था तो उसकी ब्लीडिंग भी कंट्रोल थी, और एक उसको छोड़ने के टाइम के बाद में उसको पीरियड्स आते थे। तो 3 से करीब 6 महीने उसने दिया तो उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल कंट्रोल हो गई, और उसको ब्लीडिंग भी ठीक हो गई, उसका पेन भी ठीक हो गया। और चूंकि मेनोपॉजल एज थी तो धीरे धीरे उसको और कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसके फिर पीरियड ही बंद हो गए थे। तो उस पेशेंट को तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मैडम ने क्या जादू कर दिया कि हमारी जो गांठ है वो गायब ही हो गई। लेकिन उसको बेसिक तो पता थे ही नहीं। तो फिर उसके बाद हम तो उसके फैमिली डॉक्टर में आ गए। तो कई बार पेशेंट को जो हार्मोन हम लोग लिखते हैं उसको समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है इवन जो पिल्स होती हैं तो पिल्स वाली दवा भी मरीज ऐसी खाती हैं जो हम लोग कंट्रासेप्शन में यूज करते हैं। तो पता लगा हस्बैंड के साथ रहेंगी तो वो गोली खा लेंगी, जब हस्बैंड के साथ में नहीं रहेंगी तो वो दवाई छोड़ देंगी। तो उनका 21 दिन का जो पैक होता है वो करीब करीब कभी कभी 2 महीने तक चलता है। तो उनको दवा खाने का तरीका ही नहीं पता, क्योंकि उसमें एरो बने होते हैं। तो ये बताया जाता है कि जो भी दवा आप इसको लो, इसको एरो से शुरू करो, यहाँ पे स्टार्ट लिखा, और उसी हिसाब से इतने दिन में खत्म करो। तो पेशेंट को आपको काउंसलिंग के साथ साथ उसको दवा बताना भी बहुत जरूरी होता है। तो हम तो हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लोहिया भी और सिविल भी, तो वहां पर जो दवा मिलती थी वो काउंटर पे फार्मासिस्ट हम देते थे। और कई बार होता था कि नए सीखने वाले बच्चे आते थे, तो उन्होंने कभी नाम की स्पेलिंग समझ में, तो उन्होंने कोई भी दवा पकड़ा दी पेशेंट को। तो हम हमेशा ये बोलते थे कि पेशेंट से कि जब भी आप दवा लेके आओ तो हमको जरूर दिखाओ। तो हम लोग देखते थे कि कभी पता लगा एक ही जगह उन्होंने ओ पढ़ लिया तो दवा कुछ से कुछ और दे दी। तो इसलिए दवा, अगर सही दवा पेशेंट नहीं लेगी तो उसको फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए दवा पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी होता है। और कई बार तो हमने देखा कि जो और कमरे के जो डॉक्टर्स बैठते थे, कभी कभी मरीज उनको परेशान करता था। तो बोलते थे जाओ 2 नंबर की मैडम उनसे दवा समझ लो, क्योंकि सबको पता था कि नेगी मैडम जो है वो दवा बहुत कायदे से समझाती हैं। तो चलिए, ये तो खैर एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।